हाय एवरीवन, दिस इज मी अजय शर्मा। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यू परफेक्ट के चैप्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम इसकी पहचान देखेंगे वह है रहा था, रही थी, रहे थे। जो कि इसकी पहचान है 2 घंटे से खेल रहा था, सुबह से पढ़ रहा था, कई सालों से बोल रहा था। अर्थात कोई ऐसा काम जो हम कर रहे थे अर्थात चालू था परंतु समय के साथ। इस चैप्टर में हम ध्यान देने वाली बात है उसमें इसमें यह है कि इसमें लिखा है परंतु समय के साथ। ठीक है, हमने जो पास्ट कंटिन्यू का एक चैप्टर पढ़ा था, जो उसकी भी पहचान हमने देखा था रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस चैप्टर में उस चैप्टर में अंतर यह है कि इसमें क्या है, इस चैप्टर में अंतर यह है कि इसमें क्या है, टाइमिंग आ रही है। जैसे कि हम देखेंगे सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं। जैसे कि सिंस का प्रयोग हम करेंगे सर्टेन टाइम के लिए। जैसे सिंस आएगा 2001 के आगे 2002, 2003 इट इज़। फिर सिंस का प्रयोग हम करेंगे जैन, फेब, मार्च इट इज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंस का प्रयोग हम करेंगे मंडे, ट्यूसडे इट इज़, यानी कि इत्यादि, यही जारी है। उसके बाद हम देखेंगे फोर का, जो कि अनसर्टेन टाइम के लिए आता है। फोर का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जैसे कि 2 ईयर्स, 5 ईयर इट इज़। फिर हम देखेंगे फोर का प्रयोग हम करेंगे 5 मंथ, 7 मंथ इट इज़। फिर हम देखेंगे फोर का प्रयोग हम करेंगे 7 डेज, 11 डेज इट इज़। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे सिंस का प्रयोग हम करेंगे सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट इट इज़। फिर हम देखेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे 5 o'clock, 7 o'clock, 2 o'clock इट इज़। फिर हम देखेंगे सिंस का प्रयोग हम करेंगे सिंस चाइल्डहुड। उसी तरह से फिर हम देखेंगे फोर का प्रयोग 5 hours, 7 hours इट इज़। फिर हम देखेंगे फोर का प्रयोग करेंगे 7 मिनट्स, 12 मिनट्स इट इज़। फिर हम देखेंगे फोर का प्रयोग हम करेंगे 2 वीक्स, 7 वीक्स। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि हम सिंस का प्रयोग वहाँ करेंगे जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते, और फोर का प्रयोग हम वहाँ कर सकते हैं जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 1 साल को गिन सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो हम इस चीज़ को नहीं गिन सकते। जैसे कि सिंस चाइल्डहुड, उसी तरह से हम क्या है 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। जैसे कि मैंने आपको बोला आप कितने घंटे से पढ़ रहे हो या आप कितने घंटे से पढ़ रहे थे, तो आप बोलोगे कि मैं 7 घंटे से पढ़ रहा था। तो हम फोर का प्रयोग वहाँ करेंगे जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ, सिंस का प्रयोग वहाँ करेंगे जो कि क्या है, अनकाउंटेबल हो, और फोर का प्रयोग वहाँ करेंगे जो कि क्या है, काउंटेबल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम उसके बाद देखते हैं रूल्स माने जो कि होता है नियम। अगर हम इस सेंटेंस के अनुसार अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे सेंटेंस, अगर हम इस रूल्स के अनुसार अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे अफर्मेटिव का सेंटेंस, जो कि है सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सिंस फोर आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर हम उसके बाद देखते हैं जो कि आता है इंटेरोगेटिव, और उसके बाद आता है नेगेटिव, जो कि होता है नहीं वाला। अब हम इसमें देखेंगे नोट क्या होता है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। नोट हमेशा इसमें तीसरे नंबर पे आएगा। अब इसकी जो रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सिंस फोर फिर आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर हम इंटेरोगेटिव में देखते हैं जिसमें हैड उठ के आगे आ जाएगा। हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सिंस फोर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा। फिर हम उसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि होता है क्या और नहीं वाला। हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सिंस फोर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो कि यहाँ पर मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें अफर्मेटिव में मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब हम स्टूडेंट्स इन रूल्स का प्रयोग करके इन हिंदी के हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिले, आप इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आपको जो है सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर है मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अफर्मेटिव के रूल का प्रयोग करके बनाएंगे। मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट हो गया इसमें आई। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि हमें नियम का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस बनाने हैं। तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, सब्जेक्ट हो गया इसमें आई,
आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, हैड के बाद जो है बीन आ जाएगा, बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन। फिर इसमें जो इसमें वर्ब है वो है रीडिंग, रीड, रीड में आईएनजी लग जाएगी जो कि हो जाएगी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कब से पढ़ रहा था? सुबह। तो सुबह के लिए देखेंगे हम यहाँ पर सिंस आएगा, मैं सुबह से पढ़ रहा था, सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाया जिसमें हमने देखा कि हमने किस तरह से, जिसमें हमने ये देखा कि हमने किस तरह से क्या है अफर्मेटिव का रूल प्रयोग करके हमने ये सेंटेंस बनाया, जो कि सब्जेक्ट की जगह हमने आई रखा, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पर देखा आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो किस तरह से हमने क्या है रूल्स का प्रयोग करके हमने कैसे ये सेंटेंस बनाया। अब हम बनाएंगे नेगेटिव वाला, जो कि है हम 5 सालों से काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव के लिए हम इस रूल का प्रयोग करेंगे, वी, फिर है हैड नॉट बीन वर्किंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 आएगा 5 साल, क्योंकि हम गिन सकते हैं, मैंने आपको बताया था जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसमें हम 4 का प्रयोग करेंगे। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हम गिन सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 4, 5 ईयर्स। तो अभी हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह से नेगेटिव के रूल का प्रयोग करके हमने ये वाला सेंटेंस बनाया। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव वाला, जो कि होता है क्या वाला। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। फिर अब हम इंटेरोगेटिव में आ जाएंगे, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हैड, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर आ जाएगा बीन, हैड ही बीन रीडिंग। तो यहाँ पर हम देखें घंटे के लिए 4 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 आवर्स 7 आवर्स। तो 4 हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो अभी हमने यहाँ पर देखा हमने किस तरह से बनाई है, हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि है क्या और नहीं वाला सेंटेंस है। क्या वह 7 दिनों से धूम्रपान नहीं कर रहा था। तो फिर अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस में आ जाएंगे, हैड ही नॉट बीन स्मोकिंग। तो हम देख सकते हैं इसमें दिन है, डेज 7 डेज 11 डेज। तो इसमें भी 4 का प्रयोग करेंगे, इसमें भी हम 4 का प्रयोग करेंगे। तो कितने दिन से, 7 दिन से, 4 7 डेज, 4 7 डेज आप ऐसे करके लिख लें। ठीक है, 4 7 डेज। तो हैड ही नॉट बीन स्मोकिंग फॉर 7 डेज। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने रूल्स का प्रयोग करके हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का अभी हमने किस तरह से सेंटेंस बनाया। ठीक है स्टूडेंट, तो कभी भी अगर आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो इन रूल्स का प्रयोग करके आपको जो है सेंटेंस बनाने, इन रूल्स का प्रयोग करके आपको जो है सेंटेंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इस चैप्टर को एक और बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। हम देख रहे हैं आज का जो चैप्टर है वो है यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यू में क्या काम खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर परफेक्ट लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी पहचान देख रहे हैं, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, यही पहचान हमने क्या कहाँ पर देखा था, पास्ट कॉन्टिन्यूज में। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें और उस चैप्टर में अंतर क्या है, इस चैप्टर में क्या है टाइमिंग लग जाती है, इस चैप्टर में क्या है टाइमिंग, जैसे कि सिंस आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो है टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसकी जो हम पहचान देखेंगे, जो कि 2 घंटे से खेल रहा था, सुबह से पढ़ रहा था, कई सालों से बोल रहा था, अर्थात कोई ऐसा काम जो हम
कर रहे थे अर्थात चालू था परंतु समय के साथ। हम देख रहे हैं इसमें क्या दे रखा है, परंतु समय के साथ दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो कि सिंस का प्रयोग करते हैं फॉर सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है, सिंस का प्रयोग करेंगे 2001, 2002, 80s। ठीक है, सिंस का प्रयोग करेंगे मंथ के आगे जैसे जैन, फेब। ठीक है, 80s। फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंस का प्रयोग हम करेंगे मंडे, ट्यूसडे, 80s। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंस का प्रयोग करते हैं हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, 80s। फिर हम देखते हैं सिंस का प्रयोग हम करेंगे 5 o'clock, 7 o'clock, 2 o'clock, 80s। फिर हम सिंस का प्रयोग करेंगे सिंस चाइल्डहुड, यानी कि जिस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते, जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते या सर्टेन टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे फोर का प्रयोग करते हैं अनसर्टेन टाइम के लिए, जैसे कि आप कह सकते हो जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जैसे कि फोर का प्रयोग करेंगे 2 years, 5 years, 80s। जैसे कि आपको कितने साल हो गए हैं पढ़ते हुए, तो आप बोलोगे मैं 2 साल से मैं 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो आप गिन सकते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वहाँ पर आपको फोर का प्रयोग करें। सेम यहाँ पर मैंने लिखा है फोर का प्रयोग करेंगे 2 years, 5 years, 80s। फिर हम देखेंगे फोर का प्रयोग हम करते हैं फॉर 5 months, 7 months, 80s। फिर हम देखेंगे जो कि फोर का प्रयोग हम करेंगे फॉर 7 days, 11 days, 80s। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम क्या दिनों को भी गिन सकते हैं और मंथ्स को भी हम गिन सकते हैं। फिर हम देखेंगे फोर का प्रयोग करेंगे घंटे के आगे जैसे 5 hours, 7 hours, 80s। फिर हम फोर का प्रयोग करेंगे 7 minutes, 12 minutes, 80s। फिर हम फोर का प्रयोग करेंगे फॉर 2 weeks, 7 weeks, जैसे 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गए, 3 सप्ताह हो गया, 4 सप्ताह हो गया, 5 सप्ताह हो गया। तो हम क्या है इनको क्या है गिन सकते हैं, तो जब भी हम क्या है फोर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रूल्स का प्रयोग। हमने देखा कि हम नियमों को हम पढ़ेंगे, जैसे अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, फिर बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव वाला जो कि होता है नहीं वाला, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर जो कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा। फिर आता है इंटरोगेटिव जो कि होता है क्या वाला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाएगी हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर आएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसको कहते हैं हम क्या और नहीं वाले, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाएगी जो कि सब्जेक्ट, फिर नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। तो हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर हमने यहाँ पर देखे थे अफर्मेटिव का सेंटेंस हमने बनाया जो कि हमने अफर्मेटिव का रूल का प्रयोग किया था। तो अब हम देखते हैं मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट होगा जाएगा आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पर देखा मॉर्निंग के आगे क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। जब भी आपको स्टूडेंट सिंस और फोर के, मैंने कई स्टूडेंटों को देखा है कि उनको सिंस और फोर में कई बार डाउट होता है। तो स्टूडेंट्स अभी क्या है आपको इनको क्या है आपको इनको क्या है रिवीजन करना, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फोर का प्रयोग कब करते हैं, इनको क्या है अभी क्या है देख के बनाना है आपको सेंटेंस, क्योंकि अभी ये आपके दिमाग में चढ़े नहीं है, क्योंकि आपको क्या है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगी। नहीं तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सिंस और फोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो कि मैं बना रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, हमने बनाया था आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हमने अफर्मेटिव के रूल का प्रयोग किया था जो कि मैंने बनाया था आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव वाला, हम 5 सालों से काम नहीं कर रहे थे, तो हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। तो वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 years। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हम सालों को भी गिन सकते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो हम यहाँ पर क्या है फोर का हमने प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या है 5 years का प्रयोग किया, क्योंकि हम 5 साल को भी गिन सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर उसके बाद हमने देखा जो कि हमने अभी नेगेटिव का बनाया था, वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 years, हम 5 सालों से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है,
वी हैड नॉट बिन वर्किंग फॉर 5 years। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव वाला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें जो है हैड उठ के आगे आ जाएगा। हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अभी हमने देखा कि किस तरह से क्या है 2 घंटे, यानी कि हमने देखा 4 आएगा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो 4 वहाँ आएगा जिस चीज़ को हम गिन सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा 5 घंटे, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 घंटे, तो हम इसको गिन सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह 7 दिनों से धूम्रपान नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिनों के लिए क्या एक दिनों को गिन सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 का प्रयोग करेंगे क्योंकि 7 days है। तो हैड ही नॉट बीन स्मोकिंग फॉर 7 days, क्या वह 7 दिनों से धूम्रपान नहीं कर रहा था, तो हैड ही नॉट बीन स्मोकिंग फॉर 7 days। तो अभी स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने किस तरह से हमने रूल्स का प्रयोग करके जो कि हमने ये सेंटेंस बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है या अगर आपको सिंस 4 के प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो अभी स्टूडेंट्स आपको क्या है रूल्स को देख के ये क्या है ये सेंटेंस वगैरह आपको बनाने हैं, क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये नहीं चढ़े हैं। क्योंकि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए अपनी लाइफ में देखा, उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो अभी क्या है आपको ये देख कर ये क्या है सिंस 4 के सेंटेंस बनाने। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट, जो मैं आपको अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा वो मैं आपको 3 चैप्टर और पढ़ाऊँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फिर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। बट याद रखना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग अब नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग नहीं होता। अगर होता है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होता है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि इस चैप्टर का प्रयोग नहीं होता है। तो जहाँ तक होए कोशिश ये करेंगे हम मेन टॉपिक को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक के जो है इसमें जो कि 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारी गिनती के 3 रह रहे हैं, यानी कि टेंस जो है उसमें 12 हैं, 12 चैप्टर हैं टेंस के। ठीक है, टेंस के उसमें 12 चैप्टर है, जिसमें से कुल मिलाकर हमें 11 पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं पढ़ना है क्योंकि उस चैप्टर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।